खुश हो? हमारे लिए आज बड़ा खुशी का दिन है, बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज के दिन हमारे लिए क्या आया? उद्धारकर्ता मसीहा आज के दिन हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। तो सच में कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे हम सब प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं, है ना? आपको पता है संसार के लोग भी यीशु मसीह का जन्मदिन मनाते हैं। लोग पार्टियों में जाते हैं, पार्टियां करते हैं, दारू पीते हैं। क्रिसमस पर लोग अलग अलग तरह के गलत काम भी करते हैं। क्रिसमस पर वो लोग भी क्या करते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन लोग मनाते हैं, लेकिन असल में लोगों को पता नहीं है कि यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए कितना खास है। हालेलुया। आपको पता है यीशु मसीह का जन्म हमारे लिए कितना खास है? पहले तो उसका जन्म ही कितना खास है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, है ना? कैसे पैदा हुए। मैं एक वीडियो जो हमारे स्पिरिचुअल फादर ने जिसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, जो बंदा चर्च में खड़ा होकर कहता है कि बता मरियम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, जब उसने कोई रिश्ता ही नहीं बनाया तो मरियम कैसे प्रेग्नेंट हो गई, है ना? तो हम देखो, हम सब जानते हैं जब कोई औरत गर्भवती भी नहीं थी तब परमेश्वर ने आदमी को पैदा कर दिया, है ना? वो बिना गर्भवती के आदम कैसे पैदा हुआ? वो गर्भ में आकर थोड़ी पैदा हुआ था, है? कैसे पैदा हुआ? वो परमेश्वर क्या नहीं कर सकता बताओ? लोगों को लगता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य से मरियम प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, है ना? लेकिन हमारा परमेश्वर तो बिना औरत को प्रेग्नेंट किए भी, है ना, वो क्या कर सकता है? आदम को तैयार कर सकता है। वो मिट्टी के पुतले को क्या कर सकता है? बोलो, वो क्या नहीं कर सकता? वो सब कुछ कर सकता है। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में सीखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पैदा हुए, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कई लोग क्या करते हैं, मरियम को मानते हैं, मरियम की भक्ति करते हैं। बहुत सारे चर्चेस ऐसे हैं जहां पर मरियम की भक्ति होती है, जबकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन में लिखा है मरियम ने खुद अपने आप को प्रभु की दासी कहा है। क्या कहा है? कि तूने प्रभु दासी, अपनी दासी पर क्या किया है? अनुग्रह। क्या किया है? मरियम ने खुद अपने आप को दासी कहा है। अगर हम मरियम को, जैसे बहुत सारे लोग मरियम की भक्ति करते हैं, अगर हम लोग उनको सुसमाचार नहीं देंगे, वो अगर मरियम की भक्ति करते रहेंगे तो वो श्रापित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें उन लोगों को गाइड करना है कि उद्धारकर्ता मरियम नहीं है, उद्धार मरियम के नाम से नहीं है। उद्धार किसके नाम से है? किसके नाम से है? उद्धार यीशु मसीह के नाम से है। हालेलुया। और एक कुंवारी लड़की जिसका नाम क्या था? मरियम। क्या नाम था? इंग्लिश में इसको बोलते हैं मदर मैरी, मैरी बोलते हैं उसको, है ना? तो मरियम नाम था, उसके पास स्वर्गदूत आकर कहता है आनंद और जय तेरी हो। क्या बोलता है आकर? आनंद और जय तेरी हो, है ना? क्योंकि जिस समय पर मरियम गर्भवती हुई थी ना, वो कुंवारी लड़की थी। हालेलुया। मैं इतना मानती हूँ कि यहूदियों में, परमेश्वर के वचन में लिखा था, यहूदियों में कोई भी लड़की अगर व्यभिचार में पकड़ी जाती है तो उसको पत्थर मार मार के क्या कर दिया जाए? तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि वो प्रेग्नेंट हो रही है। कुंवारी लड़की क्या हो रही है? एक कुंवारी लड़की क्या हो रही है? तो इसका क्या हाल करेंगे यहूदी? क्या हाल करेंगे इसका यहूदी? लेकिन अपनी जान की परवाह किए बगैर इसने, पहले तो ये घबरा गई परमेश्वर का वचन सुनकर। जब परमेश्वर ने, जब स्वर्गदूत ने उसको कहा कि, स्वर्गदूत ने कहा आनंद और जय तेरी हो, तुझे परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू गर्भवती होगी, तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इमानुएल ऐसे रखना। इमानुएल का मतलब था उद्धार करता, छुटकारा देने वाला। हालेलुया। तो पहले तो वो घबरा गई, है ना? आप पढ़ते हो वचन में
कि पहले वो क्या हुई, घबरा गई। तो फिर उसने कहा कि प्रभु कि आपकी मर्जी मेरे जीवन में क्या हो, ऐसे, है ना। तो सच में परमेश्वर की इच्छा से वो क्या हो गई, गर्भवती। आज तक कोई भी किसी का भी जन्म इस तरीके से नहीं हुआ जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह का हुआ, है ना। हालेलुया। जिस तरीके से हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, उस तरीके से आज तक किसी का भी जन्म, एक अनोखा जन्म यीशु मसीह का हुआ। और दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े तो लोगों ने कहा बेचारा यीशु, क्या बोला, बेचारा, है ना। अरे ये तो लोगों को चंगा करता फिरता था, आज ये खुद को नहीं बचा पा रहा, खुद को नहीं बचा पा रहा, है ना। तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसकी इच्छा पूरी करने के लिए आए, किसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए आए। क्योंकि जब पतरस ने सिपाही का कान उड़ा दिया जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, है ना। जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आए तो पतरस को बड़ा गुस्सा आया, तलवार निकालकर सिपाही का क्या उड़ा दिया, यीशु मसीह ने वो कान उठाया और कान उसकी क्या कर दिया, लगा दिया। उसने कहा पतरस, अगर मैं पिता से विनती करूं तो वो मेरे लिए, है ना, स्वर्ग दूतों की क्या भेज सकता है, 72,000 पलटन मेरे लिए क्या कर सकता है, वो भेज सकता है, वो मुझे बचा सकता है। लेकिन ये मेरे परमेश्वर की क्या है, क्या है मेरे परमेश्वर की, ये परमेश्वर की इच्छा है ना। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, स्वर्ग छोड़कर वो इस पृथ्वी पर आए, हम सब के लिए क्या हुए, वो कुर्बान हुए, है ना। आज का दिन क्यों खास दिन है, आज के दिन हमारे लिए मसीहा आया। क्या आया, मसीहा। मैं आपको हर दिन जब प्रेयर होती है तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वचन में लिखा है कि निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया, क्या कर लिया, निश्चय उसने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर, तुम्हारी ही शांति के लिए उस पर, उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए। तो परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं, जैसे हम एक वचन पढ़ते हैं, सबसे पहले हम लूका की पुस्तक निकालेंगे, लूका की पुस्तक 1 अध्याय 1 का हम पढ़ेंगे, नहीं 2 अध्याय 2 का हम पढ़ेंगे 8। और यहां पर लिखा है, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, है ना। गडरिये क्या करते थे, जो भेड़ों को चराते थे उनको क्या बोलते थे, गडरिये, है ना। वो भेड़ों को, बकरियों को क्या करते थे, वो चराते थे और रात को भी क्या देते थे, वो पहरा देते थे ताकि कोई जानवर आकर हमारी भेड़ों को ले ना जाए, खा ना जाए, है ना। तो यहाँ पर लिखा, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। क्या हो गए, वो डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं। हालेलुया। क्या बोला स्वर्गदूत ने, कि डरो मत, मैं तुम्हें बड़े आनंद का, कितने आनंद का, लिखा बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जब जो सब लोगों के लिए होगा। कितने लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए, परमेश्वर का वचन सबसे पहले, ये जो सुसमाचार है ये बड़े आनंद का सुसमाचार है। देखो जो बीमार है, अगर हम उसको सुसमाचार देंगे कि तू अपनी बीमारी से चंगा हो सकता है, तो ये उसके लिए क्या है, सिर्फ सुसमाचार, बड़े आनंद का सुसमाचार, वो खुश होगा। अच्छा, कोई ऐसा रास्ता है
जिससे मैं बीमारी से चंगा हो सकता हूँ, क्योंकि डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टरों ने बोला अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब ये सुसमाचार उसके लिए क्या है? आनंद का सुसमाचार। क्या है उसके लिए? जिसके जीवन में शर्मिंदगी है या किसी भी प्रकार का कोई गरीबी है या बीमारी है, या कई बहनों के पास बेबी नहीं है, उनके रिश्ते टूटने पर है, आज हम उनको आनंद का, बड़े आनंद का सुसमाचार देते हैं कि सच में हमारा प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है। वो आपको शर्मिंदगी से निकाल सकता है, वो आपको दुखों से निकाल सकता है, वो आपको हालातों से निकाल सकता है। तो ये स्वर्गदूत ने उनको क्या बोला कि मैं तुम्हें क्या सुनाता हूं? बड़े आनंद का सुसमाचार। तो लिखा है जो सब लोगों के लिए होगा। कितनों के लिए? सब लोगों के लिए। ये किसी धर्म का, कौम का सुसमाचार नहीं है कि इससे केवल लोगों को लगता है कि धर्म बदला जाता है। हमारा धर्म नहीं, हमारा क्या बदलता है? हमारा किसी का, हम लोगों का धर्म बदला है? नहीं। धर्म यहाँ चर्चों में धर्म नहीं बदला जाता। धर्म कहाँ बदला जाता है? कोर्ट में जाकर। धर्म कहाँ बदला जाता है? लेकिन लोग फिर भी कहते हैं कि चर्चों में धर्म बदलते हैं, जबकि चर्चों में कोई भी धर्म, क्योंकि ये जज के सामने धर्म बदला जाता है। हालेलुया। आपको बकायदा एक फॉर्म मिलता है जिसको आप भरते हो। आप कहते हो कि मैं हिंदू था, मेरा नाम ये था, और आज से मैं अपना धर्म बदल रहा हूं, आज से मैं क्रिश्चियन बन रहा हूं। किसी ने ऐसा किया है? किसी ने अपना नाम ऐसे मैरी रख लिया हो, किसी ने जोसेफ रख लिया हो, किसी को बोला अभी अपने अपने नाम बदलो? हैं? ऐसा तो नहीं हुआ कि जाओ जाओ पहले कोर्ट में जाओ, अपने धर्म बदलवा कर आओ। किसी ने किया ऐसा? जितने लोग यहाँ बैठे हैं, नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमारा धर्म नहीं बदलता। अगर आपको कोई कहता है कि क्या आपने धर्म बदला है, बोलो हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हम बिलीवर्स हैं। बिलीवर्स क्या होते हैं? हाँ, हमारा कोई धर्म नहीं है, हम केवल विश्वासी हैं और अपने प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? क्या करते हैं? सिर्फ हम क्या है? अगर आपको कोई कहता है तूने धर्म बदल लिया, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे? हम तो केवल क्या है? हम तो अपने प्रभु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं ना। हमारा कोई पहले धर्म था, हमारा धर्म है इंसान। हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, और हमारा और कोई धर्म नहीं है। और हमारा ना कोई पहले धर्म था, तो हम बदलेंगे क्या? हम तो विश्वासी हैं, हम बिलीवर्स हैं। हम प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर आगे लिखा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। क्या सुसमाचार है? सुसमाचार क्या है? खुल के बोलो। दाऊद के नगर में आज कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता कौन होता है? नहीं, उद्धारकर्ता किसको कहते हैं? उद्धार करने वाले को। उद्धार करने वाले को क्या कहते हैं? जैसे आपको बीमारी से उद्धार देना, शर्मिंदगी से उद्धार देना, है ना? मतलब हर दुख से, परेशानी से, कलेशों से आपको क्या मिला? क्या मिला बोलो? उद्धार। आज जितने लोग दुखी हैं, बीमार हैं, अगर वो सोचेंगे कि यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, तो आज यहीं उसके दुख खत्म हो जाएंगे, सारे उसकी परेशानियां यहीं पर खत्म हो जाएंगी। प्रभु उनके जीवन को बदल देगा, उनके हालातों को बदल देगा। हालेलुया। और लिखा और इसका तुम्हारे लिए, और लिखा और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये स्वर्गदूत आकर गडरियों को बताते हैं। किनको बताते हैं? कि तुम एक बालक को कहाँ पड़ा हुआ पाओगे? एक चरनी में, और एक कहाँ पाओगे? एक कपड़े में लिपटा हुआ, एक चरनी में तुम इस एक बालक को पाओगे। जिस बालक को तुम चरनी में, कपड़े में लिपटा हुआ देखोगे, वही मसीहा होएगा। हालेलुया। आप सारे खुश हो? कितना? तो आप ना ऐसे उत्साहित रहो, ऐसे हर एक बात को ऐसे सोना नहीं है किसी ने भी, ऐसे दलेर रहो, हर बात का जवाब देना है। हालेलुया। और आगे लिखा, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ
स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर ये बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। लिखा, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया। क्योंकि क्यों स्वर्गदूतों ने उन गडरियों को बताया? ताकि इनको ये गवाह बने प्रभु यीशु मसीह के कि यही यीशु मसीह है, क्योंकि इसके बारे में आकर स्वर्गदूतों ने हमें बताया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कलीसिया, यीशु मसीह के अलावा इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम ही नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। हालेलुया। क्योंकि प्रेरितों की किताब 4:12 में लिखा है, स्वर्ग के नीचे, क्या लिखा है? स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा तुम उद्धार पा सको। वो एक ही नाम है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि हम सबको एक दिन इस पृथ्वी पर से जाना है। इस जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। इस जीवन को क्या करना है? छोड़ना है। इस जीवन को छोड़कर जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया होगा वो प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अभी भी आज अपना मन कठोर करके बैठे हैं, वो सोच के देखो, जब हम इस जीवन को छोड़ेंगे तो हमारा क्या होएगा? हम कहां जाएंगे? है ना, हम कहां जाएंगे? सोच के देखो कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग राज्य में केवल वही प्रवेश कर सकता है जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। अब प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का क्या मकसद है? जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक निकालते हैं, यूहन्ना 3:16। जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो उससे पहले इस पृथ्वी पर क्या था? पाप। सारी पृथ्वी पर क्या था? पाप था, है ना। और उस पाप से जो इस पृथ्वी पर था, मनुष्यों के अंदर था, है ना, तो इस पाप से आपको कोई भी छुड़ा नहीं सकता था। चाहे आप पूरा जीवन एक टांग पर खड़े होकर भक्ति करते ना, तब भी आप अपने कर्मों से इन पापों से आजाद नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा किया। हालेलुया। तो यहाँ 3:16 पढ़ेंगे, लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्या पाए? परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। किससे प्रेम रखा? जगत से। किससे प्रेम रखा? जगत से। पूरे जगत से। यहाँ पर लिखा है केवल ईसाई कौम से परमेश्वर ने प्रेम रखा? नहीं। क्या लिखा है? जगत से। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। अब हम भी पहले जगत में थे। जैसे मैं पंजाबी हूँ, आप कोई यूपी से हो, कोई बिहार से हो, कोई हरियाणा से, कोई कहीं से, है ना। लेकिन हम पहले कहाँ थे? जगत में। लेकिन जब हमें पता चला तो हमने क्या किया? हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया? विश्वास किया। हमने क्या किया? हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। तो अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने, हमें पता चला कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया, है ना। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक कौम के लिए अपनी जान दी होती तो एक ही कौम के जीवन में काम होना था,
केवल क्रिश्चियन लोगों के जीवन में काम होना था हमारे, क्योंकि हम तो क्रिश्चियन ही नहीं थे। बोलो, हम क्रिश्चियन नहीं थे ना, हम तो क्या थे, हम तो अन्य जाति लोग थे, हम तो प्रभु को जानते भी नहीं थे। मेरे जैसे, मैं तो प्रभु को बड़ा नफरत करती थी बहुत, क्योंकि मुझे ऐसे लगता था कि अंग्रेजों का भगवान है, हमारा भगवान नहीं है। हमारे तो बाकी के जो भगवान होते हैं वो भगवान है, ये हमारा भगवान नहीं है ना। तो मैं तो यीशु के नाम से क्या करती थी, बहुत नफरत करती थी। लेकिन हमारे परमेश्वर ने क्या किया, हमारे जीवनों में भी क्या किया, काम किया। हालेलुया। आप सबके जीवन में किया है प्रभु ने काम, सबके जीवन में किया है। कितनों के जीवन में किया, हाथ खड़ा करो, सच्ची सच्ची बताना, झूठ नहीं कि मेरे जीवन में काम किया है। अगर आप सच में, हम सब तो जगत से आए हैं, अगर हम ईसाई कौम नहीं है तो हमारे जीवन में क्यों किया परमेश्वर ने काम? क्योंकि परमेश्वर ने जो अपनी कुर्बानी दी अपने इकलौते बेटे की, वो सारे जगत के लिए दी है। लेकिन जो विश्वास करता है उसके जीवन में काम होता है, और जो विश्वास नहीं करता उसके जीवन में काम नहीं होता। कई लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर से काम नहीं ले पाते, कई लोग क्रिश्चियन होकर भी परमेश्वर से काम नहीं ले पाते। क्योंकि काम कैसे होता है? परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना। हम विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट परंतु क्या पाए? क्या पाए? आपको पता है अनंत जीवन क्या है? आपको पता है क्या होता है अनंत जीवन? क्या होता है? जहां पर कभी मृत्यु नहीं है। आपको पता है, मैं जैसे स्वर्ग में है ना, वहां पर मृत्यु नहीं है, वहां पर मरना नहीं है, रोना नहीं है, दुख नहीं है, चिंता नहीं है, हालात नहीं है, परेशानियां नहीं है। क्योंकि वहां पर किसकी इच्छा पूरी होती है? किसकी इच्छा पूरी होती है? वहां पर पिता की इच्छा पूरी होती है। पृथ्वी पर क्यों दुख है, क्यों बीमारियां, क्यों हालात है, क्यों शर्मिंदगी है? क्योंकि पृथ्वी पर अभी पिता की इच्छा पूरी नहीं होती। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि तुम प्रार्थना किया करो। क्या प्रार्थना किया करो? कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम है ना पवित्र माना जाए, है ना, जैसे तेरा राज्य आए। क्या कहा? तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे इस पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। अगर स्वर्ग के जैसे परमेश्वर की इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी होने लग जाएगी ना, तो इस पृथ्वी पर भी कोई रोग, कोई बीमारी, कोई हालात, कोई शर्मिंदगी नहीं रहेगी। इसलिए हम सबको रोज ये प्रार्थना करनी है कि हे हमारे पिता, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। अब जिनके जीवनों में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, हालेलुया, जिनके जीवनों में देखो, जो प्रभु यीशु मसीह पर क्या करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, फिर उनके जीवनों में, आपके जीवनों में जो बीमारी से चंगे हुए हैं, फिर उनके जीवन में शैतान की इच्छा नहीं, किसकी इच्छा पूरी होने लग जाती है? ऐसे जैसे आप देखो कितने मसीही लोग हैं, है ना, अब उनके जीवनों में शैतान की इच्छा क्या है? बीमार रहो, नशे में रहो, है ना, शर्मिंदगी में रहो, गरीबी में रहो, बहनों के लिखा है तुम बांझ रहो। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये बांझ रहना ये परमेश्वर की इच्छा, ये किसकी इच्छा है? तो आप क्या चाहते हो, क्या प्रार्थना करनी है? कि परमेश्वर मेरे जीवन में, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे मेरे जीवन में भी तेरी इच्छा। हालेलुया। समझ में आ रही है मेरी बात? हम लोगों को रोज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तेरा राज्य जैसे स्वर्ग में है ऐसे इस पृथ्वी पर भी तेरा राज्य आए। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी को दे दिया। हालेलुया। लेकिन लोग अगर विश्वास नहीं करेंगे तब तक उनके जीवनों में काम नहीं होगा। तब तक उनके जीवनों में काम नहीं होगा। क्या
बिना विश्वास के काम नहीं होता, बिना विश्वास के काम नहीं होता। अगर आप विश्वास करोगे आप बड़े से बड़ा काम देख सकते हो अपने जीवन में। जैसे मरियम और मार्था का भाई मर जाता है लाजर, तो प्रभु उनको क्या कहता है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था, अगर तुम विश्वास करोगी तो प्रभु की महिमा को, तो आप भी अगर विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप गरीब हो, आपके हालात हैं, आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हैं, है ना, आप शर्मिंदा रहते हो, आपके घर में दिन रात कलेश होता रहता है, पति पत्नी का रिश्ता अच्छा नहीं है, घर में प्रेम नहीं है, एक दूसरे से कड़वाहट वाला रिश्ता है, गुस्से से बोलते क्या है ऐसे करके, है ना, कोई आपको आवाज भी लगाता है तो आप कैसे आवाज देते हो, क्या है ऐसे करके खाने को। ये क्या है? ये परमेश्वर की इच्छा, ये किसकी इच्छा है? शैतान की इच्छा है। क्योंकि अगर आप सच में चाहते हो कि मेरे जीवन में मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास। क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा। आप चाहते हो आपका कारोबार चले, आप चाहते हो आपके बच्चे ब्लेस हो, आप चाहते हो अच्छी अच्छी जॉब, बड़ी बड़ी पोस्ट आपके बच्चों को मिले, आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? विश्वास, है ना। आप चाहते हो आपके घर से क्लेश चला जाए, पति पत्नी जिनकी लड़ाइयां चलती रहती हैं, आप चाहते हो आपका रिश्ता बड़ा मजबूत हो, आपके रिश्ते में इतना प्रेम हो, आप चाहते हो ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि बिना विश्वास के आपके जीवन में कार्य नहीं होएगा। तो आगे यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने बेटे को इसलिए नहीं भेजा पृथ्वी पर कि जा जगत को जाकर बोल तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है ना। नहीं, दंड की आज्ञा देने के लिए नहीं परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को भेजा। दोबारा से इस लाइन को पढ़ो, यहां पर देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया, हालेलुया। जगत उसके द्वारा क्या पाए? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए? ताकि जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार। क्योंकि एक नशा करने वाला व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। इधर देखो, आप डिस्टर्बेंस बंद कर दो, आप बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। और इधर देखो, आप भी वचन सुनो, दूसरे भी वचन सुने, बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ। हालेलुया। इधर देखो, तो जैसे कोई हमें परमेश्वर का वचन बताता है, कोई नशा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता, कोई व्यभिचारी व्यक्ति स्वर्ग राज्य में, और क्रोधी व्यक्ति, जिसको बड़ा गुस्सा आता है, क्रोधी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में, ये परमेश्वर ने छुपा कर नहीं लिखा, आपके सामने वचन लिखा है कि नशा करने वाला व्यभिचारी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो आपको इन सारी चीजों से क्या चाहिए? उद्धार। क्या चाहिए? उद्धार। और उद्धार कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। क्योंकि आज जितने यहाँ पर भाई है ना जो नशा करते हैं, है ना, मैं आपको हाथ खड़ा करने के लिए नहीं बोलूंगी, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि शर्मिंदगी होएगी, है ना। तो जितने नशा करते हैं ना, आज अगर आपको उद्धार चाहिए, स्वर्ग राज्य में जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, जितना मतलब कई बहनों के मन में भी पाप के, व्यभिचार के विचार होते हैं, यूथ बच्चे हैं, है ना, जितने भाइयों के मन में व्यभिचार के गलत विचार आते हैं, आप सोच लो कि आप स्वर्ग राज्य को मिस कर रहे हो। आप बाद में पछताओगे कि क्या था नशा, क्या था, अगर इसको मैं छोड़ देता तो आज कम से कम मैं स्वर्ग राज्य में तो होता, है ना। इसको आप छोड़ सकते हो, आप इससे बाहर आ सकते हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। क्योंकि कई भाई बहुत कोशिश करते हैं, है ना, एक हफ्ता दारू छोड़ भी देते हैं, लेकिन फिर पीने लग जाते हैं,
फिर एक हफ्ता बड़ा अच्छा स्वभाव रखते हैं, लड़ाई नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, नम्र रहते हैं। कई बहनें भी ऐसा करती हैं, है ना, अपने आप को नम्र बनने की एक्टिंग सी करती हैं, हाँ जी, है ना, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वो सारा अंदर से सारा वो बाहर आ जाता है ना। मतलब वो सारा जो नम्रता की एक्टिंग होती है वो सब क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन जिन बहनों को ज्यादा गुस्सा आता है, आप सोच लो, परमेश्वर का वचन कहता है क्रोधी, है ना, क्रोधी, लोभी, मूर्ति पूजक कोई भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो आपको इन सारी चीजों से उद्धार चाहिए, है ना, क्रोध से उद्धार चाहिए, पाप से, नशे से, बीमारी से उद्धार चाहिए। तो उद्धार कैसे मिलेगा? उद्धार कैसे मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से। आज जो इस दिन आप इकट्ठा हुए हो ना, इस दिन में इकट्ठा होने का मतलब यही है कि हम स्वर्ग जाने की क्या कर सके, तैयारी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहाँ आपको सजा देने के लिए नहीं आया कि क्योंकि आप देखोगे प्रभु यीशु मसीह ज्यादा पापियों के साथ ही बैठता था। फरीसी कहते थे, ये देखो, ये तो चुंगी लेने वालों के साथ बैठकर क्या करता है, खाना खाता है ना। वो कहता, प्रभु ने कहा कि वैद्य की जरूरत भले चंगों को नहीं, किनको होती है? किनको होती है? वैद्य की जरूरत किनको होती है? बीमारों को, है ना। तो प्रभु ने कहा, इसीलिए मैं भी पापियों को मारने नहीं, उनको क्या करने आया हूं। वो आपको प्रेम करता है, हालेलुया। वो इतना प्रेम करता है कि उसने आपके हिस्से के सारे दुख अपने बदन पर सह लिए, हालेलुया, ताकि आपको वो दुख न सहने पड़े। लेकिन परमेश्वर का वचन एक बात हमें और कहता है कि अब इसके बाद दूसरा कोई यीशु का बलिदान नहीं होना। अब जो आप अब पाप कर रहे हो ना, इसके लिए कोई दूसरा यीशु नहीं आना। जो हमने पहले पाप किए उसके लिए हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या हो गया? क्या हो गया? कुर्बान हो गया। लेकिन अब हम जो यीशु को जानकर पाप कर रहे हैं, अब कोई दूसरा यीशु आएगा? अब कोई यीशु नहीं आना। अब आपको ही अपने मन को फिराना है और अपने पापों से तौबा करनी है और अपने अपने मन में सच्चा पश्चाताप करना है, हालेलुया। तो इसलिए हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह किस लिए आए हैं? सजा देने के लिए नहीं आए, सजा से बचाने के लिए आए हैं, हालेलुया। जगत उसके द्वारा क्या पाए? उद्धार पाए। लिखा, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका। जो विश्वास नहीं ना करता प्रभु यीशु मसीह पर, उसको परमेश्वर ने क्या ठहरा दिया? दोषी। इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्या लिखा है यहाँ पर? इकलौते पुत्र के नाम पर। इकलौते पुत्र का नाम क्या है? इकलौते पुत्र का नाम क्या है? अगर आप तीमुथियुस की पुस्तक में पढ़ो तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार, सब मनुष्यों का, और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। और सत्य ये है कि परमेश्वर एक है। सत्य क्या है? सच्चाई क्या है? गॉड इज वन। परमेश्वर एक है, ये सच्चाई है। सत्य क्या है? कि परमेश्वर एक है और मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, एक ही। और जोर से बोलो, सो क्यों रहे हो? हालेलुया। ऐसे हाथ तो मिलाओ, ऊंचे आवाज में बोलो, बिचवाई कितनी है? अब लोग पता क्या कहते हैं, अरे नाम का क्या है, कोई भी नाम ले लो, ऐसे बोलते हैं, है ना। कोई, अरे एक ही है सब। नहीं, अगर सब एक ही होते तो यहाँ पर नाम का जिक्र नहीं आता, यहाँ पर नाम का जिक्र नहीं आता। खास नाम लेकर कहा है कि उद्धार किसमें है? यीशु में। यीशु के अलावा दूसरे में उद्धार नहीं है। लोगों को लगता है कोई बात नहीं, कोई भी नाम ले लो हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है।
मान लो आपने, हम दिल्ली में रहते हैं ना, मान लो आपने अमृतसर जाना है, मान लो आपने अमृतसर जाना है, तो बस अड्डे पर जाकर के आप कहोगे कोई भी बस में बैठ जाओ, अमृतसर पहुंच जाएंगे? बोलो ऐसे होएगा? ऐसे होएगा? लोगों को लगता है कोई भी नाम ले लो उद्धार मिल जाएगा। नहीं, कोई भी नाम में उद्धार नहीं है। उद्धार किस में है? उद्धार एक ही नाम में है। परमेश्वर ने साफ कहा कि मनुष्यों में और परमेश्वर में एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु, जो एक मनुष्य है। जो क्या है? हालेलुया। आपको समझ में आ रही बात? क्योंकि अब लोगों को हमें समझाना है, हमारा काम है, हमारी सेवा है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा अब तुम मसीह के स्थान पर क्या हो? परमेश्वर के राजदूत। क्या हो तुम? क्या तुम? परमेश्वर के राजदूत। और राजदूत का काम क्या होता है? किसी को पता है? हाँ? नहीं, राजदूत का काम क्या होता है? जो राजदूत किसको कहते हैं? पता है किसी को? नहीं, राजदूत किसको कहते हैं? राजदूत का काम होता है, जैसे एक देश का राजदूत है, एम्बेसडर उसको बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैसे एक देश का, मान लो हमारे भारत देश का एम्बेसडर है ना, तो हमारे भारत देश ने अमेरिका को कोई संदेश देना है, तो वो राजदूत, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राजदूत। वो हमारे देश का संदेश लेकर अमेरिका जाएगा, अमेरिका में जाकर हमारे इंडिया का क्या देगा? वो संदेश देगा। उसको क्या बोलते हैं? अब हम कहाँ के हैं? स्वर्ग के। हम कहाँ के हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में मैंने तुम्हें। अब आप स्वर्गीय लोग हो, अब आप क्या हो? राजदूत। कहाँ का संदेश देते हो? कहाँ का? आपको परमेश्वर ने ठहराया है कि अब आप स्वर्ग का संदेश कहाँ दो? पृथ्वी पर। हालेलुया। पृथ्वी पर क्या दो आप? अब आपको परमेश्वर ने कहा अब तुम मसीह के स्थान पर परमेश्वर के क्या हो? स्वर्गदूत नहीं। हाँ, कई तो स्वर्गदूत ही बन रहे हैं बेचारे, राजदूत। हालेलुया। देखो, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो क्या करते थे? दिन रात क्या करते थे बताओ? परमेश्वर के राज्य की क्या करते थे? यहाँ पर बातें खोज। क्या करते थे? प्रभु यीशु मसीह को खोज करने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आपको बताते थे कहाँ की बातें? कहाँ की बातें? स्वर्ग की बातें प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर, पृथ्वी के लोगों को क्या करते थे? बताते थे, है ना। तो अब प्रभु ने कहा मैं तो स्वर्ग में चला गया वापस, अब ये काम कौन करेगा? आपका काम है। आप करते हो? आप करते हो खुदा का काम? कितनी वफादारी से करते हो? कितने लोगों को सुसमाचार देते हो? हालेलुया, हालेलुया। अब परमेश्वर ने आपको कहा है कि तुम मसीह के स्थान पर क्या हो? राजदूत हो। अब राजदूत अगर राजदूत का काम नहीं करेगा तो परमेश्वर उसको अपनी जॉब पर रखेगा? उसको राजदूत रहने देगा? बोलो, अगर मान लो हमारे भारत देश का राजदूत अपना काम नहीं करेगा तो फ्री में उसको कोई सैलरी देगा? तो आपको परमेश्वर फ्री में आशीष देगा? है? आपका काम क्या है? आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, बरकत चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है? गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जहाँ कागज को भर रखे आपने चाहिए, लोन से छुटकारा चाहिए, है? तो जब आप अपनी ड्यूटी नहीं करोगे तो आशीष कैसे मांगोगे? क्योंकि जो पूरा महीना मेहनत करता है वो हकदार होता है पिता सैलरी, है ना। जिसने पूरा महीना कोई मेहनत नहीं करी वो कैसे जाकर परमेश्वर के आगे खड़ा हो सकता है? परमेश्वर दे मेरे को चंगाई, दे मेरे को आशीष, दे मेरे को बरकतें। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने का अर्थ क्या है? कि हम सब क्या पाए? उद्धार। क्या पाए? क्या पाए? उद्धार इतना छोटा सा कि आपका मुंह ही नहीं खुल रहा है।
हालेलुया। तो कलीसिया हम एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना 5 का, यहां पर लिखा 5 का हम पढ़ेंगे 19। यहां पर लिखा है, यहां पर लिखा पुत्र का अधिकार। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। कौन क्या काम करता है? कि पुत्र अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता, वो काम जो पिता को वो करते हुए देखता है। लिखा क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। पुत्र भी क्या करता है? उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। ताकि तुम क्या करो? अचंभा करो। और आगे लिखा, जैसा पिता मरे हुओं को उठाता और जिलाता है, वैसे ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया। जब हमारा न्याय होना है ना, तो हमारा न्याय परमेश्वर ने नहीं करना। किसने करना है? हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारा क्या करना है? तो आगे लिखा कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को किसने भेजा? परमेश्वर ने। और आगे लिखा, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। और आगे लिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक क्या करेंगे? परमेश्वर के पुत्र का क्या करेंगे? शब्द। और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो सुनेंगे वो क्या करेंगे? जिएंगे कैसे? जैसे प्रभु ने कहा कि जो जीवन लेना चाहता है, जीवन किसके अंदर है? यीशु ने कहा मेरे अंदर। मेरे अंदर जीवन किसके अंदर है? यीशु के अंदर है। बिना यीशु के आपको वो जीवन, जिस अनंत जीवन की परमेश्वर ने बात की है, वो अनंत जीवन आपको कभी भी नहीं मिल सकता बिना यीशु के। क्योंकि प्रभु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे कोई परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। तो आगे देखो क्या लिखा है? लिखा, जो सुनेंगे वो क्या होंगे? जिएंगे। जो मृतक, क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की आत्मा को नहीं पाते, हम क्या हैं? मृतक। हम क्या है? और जो परमेश्वर की आवाज को सुनता है, जो उसकी आवाज को सुनकर उसके ऊपर क्या करता है? विश्वास। क्या करता है? विश्वास करता है। फिर उसके अंदर क्या आता है? जीवन। क्या आता है उसके अंदर? आगे लिखा, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से अपने पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में क्या रखे? वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। इसलिए अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। हालेलुया। वे जितने कब्रों में पड़े ना, जो मर चुके हैं, जो मर चुके हैं, प्रभु यीशु मसीह का आवाज लगाएगा, वो सारे मरे हुए क्या हो जाएंगे? ऐसे निकल आएंगे। फिर वो उस बॉडी में नहीं आएंगे, आत्मा में। शरीर तो उनका खत्म हो चुका होगा, किसमें निकलेंगे वो? जीवित होकर वो आत्मा में आएंगे, है ना। और आगे लिखा, जिन्होंने भलाई की है वो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने तो भलाई की होगी अपने जीवन में,
वो भलाई का फल पाने के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की होगी वो कौन सा फल पाने के लिए जी उठेंगे? बुराई का। क्योंकि दोनों को तो सजा मिलनी है ना, अच्छे काम की भी मिलनी है और बुरे काम की भी मिलनी है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है कलीसिया, वो हमारे लिए बड़ा खास है। आज जो अपने मन को फिराएगा ना, अपने मन को आज फिराओ, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह क्या है? हमारा यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, हमारा उद्धार करता है। और परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैं पिता में हूं और ऐसे ही पिता ऐसा जीवन हो कि ये आप में हो। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता जैसे मैं क्या हूं, जैसे पिता और मैं, प्रभु ने कहा है ना वचन में यूहन्ना 15 अध्याय में, मैं और पिता क्या है? एक है। मैं और पिता क्या है? मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जैसे देखो, एक मान लो जैसे एक गर्भवती औरत होती है ना, गर्भवती औरत होती है ना, वो एक एक सेकंड अपने अंदर क्या फील करती है? क्या फील करती है? अपने बच्चे को क्या करती है? वो एक एक सेकंड, चाहे वो सो भी रही होती है ना रात को, वो फील करती है कि उसके अंदर, उसके गर्भ में क्या है। अब यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात है। यीशु ने कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। ये बड़ी गहरी बात है। जो बहनें माँ बनी है ना, उनको ये फीलिंग पता होती है कि जब एक बच्चा हमारे अंदर धड़कता है तो क्या फीलिंग होती है। वो एक एक सेकंड उसको पता चलता है कि हमारे अंदर एक मतलब बच्चा है हमारे अंदर, है ना, मतलब उसको फील होता है ना। लेकिन एक सेकंड के लिए अगर वो धड़कना बंद करता है, उसको वो फीलिंग होनी बंद हो जाती है, तो क्या होता है? फिर क्या होता है? चिंता। क्या होता है? बोलो, क्या होता है? चिंता होती है। जब वो बच्चे को फील नहीं कर पाती तो क्या होता है उसको? वो फिर बताती है अपने पति को, देखो जी सुनो, पहले तो मैं हर पल क्या करती थी? फील, लेकिन अब मुझे ये देखो, इस बहन को देखो, इतना खास वचन में ये सोए जा रही है। हालेलुया। देखो इधर, आप बड़ा खास वचन है। प्रभु ने कहा, मैं और पिता क्या है? इधर देखो सारे, मैं और पिता क्या है? जैसे मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। और जो बहनें माँ बनी है ना, उनको ये फीलिंग पता होगी कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्योंकि अगर आप थोड़े समय के लिए फील ना करो अपने बच्चे को, तो फिर कैसे करते हो आप? चलो डॉक्टर के पास चलो, रिपोर्ट करवाओ, अल्ट्रासाउंड, डॉक्टर को पूछते हो, डॉक्टर साहब अब मैं फील नहीं कर पा रही हूं अपने बच्चे को। क्या कभी ऐसे आप परमेश्वर के लिए फील करते हो? कभी आपके मन में ऐसे आता है? जैसे जो माएं बनी है, अपने बच्चे को हर पल वो क्या करती थी, लेकिन अगर नहीं फील करती तो कितनी चिंता करती थी। क्या परमेश्वर के लिए ऐसी चिंता आती है कभी आपके मन में? हाय, मेरे को कितने घंटे हो गए, मेरे को परमेश्वर फील नहीं हो पा रहा। क्या आती है ऐसी चिंता? बताओ, जैसे अपने बच्चे के लिए चिंता आती है। बताओ, सच्ची सच्ची हाथ खड़ा करो, सच्ची सच्ची है, सच्ची हाथ खड़ा करो, सच्ची। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि 10 मिनट भी अगर बच्चा गर्भ में फीलिंग ना दे तो माँ को चिंता होती है। ऐसी 10 मिनट आपको परमेश्वर फील ना हो तो आपको चिंता होती है? बोलो, बताओ। यस, झूठा ही बोले जा रहे, यस है। कईयों को होती होगी जो सच में परमेश्वर की आत्मा में चलते, लेकिन कईयों को तो कितने दिन हो जाते हैं वो फीलिंग आनी बंद हो जाती है कि मैं गर्भवती भी हूं या मेरे अंदर परमेश्वर है। मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर। वो फीलिंग आनी क्या हो जाती है? जैसे आप अपने बच्चे के लिए चिंता करते हो ना, जाते हो डॉक्टर के पास, फटाफट डॉक्टर साहब अल्ट्रासाउंड करके बताओ बच्चा ठीक तो है, करते हो ना चिंता। ऐसे ही चिंता आत्मिकता में किया करो कि आज मेरे अंदर परमेश्वर फील नहीं हो रहा, मुझे आत्मा का कुछ भी फील नहीं हो रहा। परमेश्वर जी बताओ, परमेश्वर क्या हो गया, चेक करो ऐसे करके। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर आने का कारण ये था कि आप पिता में और पिता आप में मौजूद रहे। हालेलुया। समझ में आ रही बात है कि आप पिता में
क्योंकि आज उन बहनों को अच्छे से पता चल गया होगा कि वो फीलिंग क्या होती है कि पिता मुझ में होना। प्रभु कहता है मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। वो फीलिंग होती कैसी है? जब आपके अंदर कोई धड़कन होती है, कोई जान होती है, वो फीलिंग कैसे होती है? हालेलुया। ऐसे ही अगर आपके अंदर परमेश्वर की जान है तो आपके अंदर कैसी फीलिंग होनी चाहिए? हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? ये सिर्फ बहनों के लिए नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा मेल फीमेल नहीं है। वो मेल फीमेल में काम नहीं करता पवित्र आत्मा, वो भाइयों और बहनों में एक सा काम करता है। मैं तो सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ कि आप फीलिंग को समझ पाओ कि वो फीलिंग होती कैसी है। कि जब एक गर्भवती औरत का बच्चा मूवमेंट करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। हालेलुया। जब मूवमेंट करना बंद होता है, सोच के देखो कितनी चिंता होती है। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा आपके अंदर मूवमेंट नहीं कर रहा तो आपको ऐसी ही चिंता होनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमें कोई परवाह नहीं होती, है ना। 4 दिन रिश्तेदारी में बिताए, वहां कोई प्रार्थना नहीं, कोई बाइबल नहीं, कोई कुछ नहीं। घर आए तो वहां आपको फील ही नहीं हुआ, कोई मूवमेंट की चिंता ही नहीं, मूवमेंट नहीं हुआ, मूवमेंट नहीं हो रहा। तो फिर क्या होगा? फिर पवित्र आत्मा डेड। पवित्र आत्मा क्या हो जाएगा अंदर? डेड। क्योंकि आपने उसी एंड टाइम पर जैसे अपने बच्चे की चिंता करी, ऐसे पवित्र आत्मा की चिंता नहीं करेंगे। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने का कारण ये है कि आप पिता में और पिता आप में क्या रहे? मौजूद। क्या रहे? हालेलुया। तो मेरा भरोसा है कलीसिया, प्रभु इन वचनों से आपको बहुत आशीष और बहुत बरकत दे चुके हैं और प्रभु आपको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर चुके हैं। और जैसा पिता की इच्छा है कि आप पिता में और पिता आप में रहे, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में ऐसा कर चुका है। आपको पवित्र आत्मा की मूवमेंट फील हो चुकी है, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर चुका है, आपके अंदर पवित्र आत्मा बहुत से कार्य कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया।